बस एक सेकंड रुक जाओ, जुपिटर ना होता तो शायद धरती भी ना होती। यह है जुपिटर, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा और ताकतवर ग्रह। जुपिटर के सामने धरती इतनी छोटी लगती है जैसे समुद्र के सामने रेत का एक कण। ये लाल तूफान 300 साल से भी ज्यादा समय से बिना रुके घूम रहा है। इस एक तूफान के अंदर हमारी पूरी धरती आसानी से कई बार समा सकती है। जुपिटर सिर्फ 10 घंटे में अपना पूरा दिन कंप्लीट कर लेता है, जो इसे सबसे तेज बनाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर है कि स्पेस खुद इसके आगे झुक जाती है। जुपिटर के ऑरोरा धरती के ऑरोरा से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, पर इतनी हल्की कि मुश्किल से दिखती हैं। जुपिटर के पास 80 से ज्यादा चांद हैं, जो इसे एक छोटा सूर्यमंडल बना देते हैं। आयो, पूरे सूर्यमंडल का सबसे ज्यादा वॉल्केनो वाला चंद। यूरोपा के नीचे पानी का गहरा समुंदर है, जहां जीवन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। गैनीमीड इतना बड़ा चंद है कि मरकुरी जैसे ग्रह को भी साइज में पीछे छोड़ देता है। कैलिस्टो क्रोडोन सालों से स्पेस के सबसे ज्यादा टकराव से चुका है। जुपिटर अपनी ग्रेविटी से एस्ट्रॉइड्स को रोककर धरती को एक सुरक्षा कवच देता है। जुपिटर पर रोजाना स्पेस के पत्थर टकराते रहते हैं, क्योंकि ये ग्रह सबसे पहले वार खुद जलता है। जुपिटर पर कोई जमीन नहीं होती, ये पूरा ग्रह सिर्फ घूमती हुई गैस का समुद्र है। इसके अंदर लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन है, जो जुपिटर को इतना ताकतवर बना देता है। जुपिटर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज कुछ ही पल में दबकर बिल्कुल खत्म हो जाती है। जुपिटर के तूफान इतने विशाल होते हैं कि अगर धरती उनमें आ जाए तो पूरी तरह गायब हो जाए। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का एक ऐसा तूफान है जो कई 100 सालों से बिना रुके लगातार घूम रहा है। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 11 से भी ज्यादा धरतियां आसानी से समा सकती हैं। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि आसपास का स्पेस भी थोड़ा सा मुड़ता हुआ दिखाई देता है। आज भी जुपिटर का कोर पूरी तरह समझा नहीं गया, और यह साइंस के लिए एक गहरा राज बना हुआ है। अपनी साइज, ताकत और ग्रेविटी के कारण जुपिटर को सूर्यमंडल का असली राजा माना जाता है। सूर्य के बाद अगर किसी ग्रह का सबसे ज्यादा असर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का है। जुपिटर का जन्म तब हुआ जब सूर्यमंडल सिर्फ गैस और धूल का एक बड़ा घूमता हुआ बदल था। अगर जुपिटर थोड़ा और बड़ा होता तो शायद ये एक सितारा बन जाता, पर किस्मत ने इसे ग्रह बना दिया। जुपिटर पर ठंड और गर्मी दोनों ही इतनी ज्यादा होती है कि इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ की हवा 400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलती है, जो सब कुछ उड़ा सकती है। जुपिटर पर कहीं भी कोई जमीन नहीं होती, बस गहरी और खतरनाक गैस ही गैस होती है। जुपिटर पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, जो इसे बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाता है। अगर जुपिटर की आवाज सुनी जा सके तो वो लगातार गरजती हुई बिजली जैसी होगी। जुपिटर के पास इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है कि स्पेसक्राफ्ट को भी बहुत संभाल कर जाना पड़ता है। अगर कोई इंसान जुपिटर के पास जाए तो कुछ ही सेकंड्स में जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है। जुपिटर अपनी ग्रेविटी से अपने सभी चंद्रों को बिल्कुल सही रास्ते पर घुमाता रहता है। हो सकता है जुपिटर पर नहीं, लेकिन उसके चंद यूरोपा पर जीवन के निशान मौजूद हो। जुपिटर के राज समझने के लिए इंसान ने कई सालों में कई स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। फिर भी जुपिटर के कई राज आज तक साइंस के लिए पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। अगर आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी हम लेकर आ रहे हैं फुल वीडियो। जुपिटर सिर्फ सूरज से एनर्जी नहीं लेता, बल्कि अपने अंदर से गर्मी पैदा करके खुद को जिंदा रखता है। जुपिटर का वेट इतना ज्यादा है कि बाकी सभी ग्रह मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। आज तक साइंस ये पक्का नहीं बता पाई है कि जुपिटर के बीच में सॉलिड कोर है या नहीं। अंधेरे स्पेस में जुपिटर हल्की रोशनी छोड़ता है, जो उसकी अंदर की एनर्जी का सबूत है। जुपिटर के बडल इतने गहरे हैं कि उनका अंत आज तक पूरी तरह नाप नहीं पाया गया। जुपिटर पर चलने वाली जेट स्ट्रीम्स पूरे सूर्यमंडल में सबसे तेज मानी जाती हैं। जुपिटर और उसके चंद मिलकर एक छोटा सूर्यमंडल जैसा सिस्टम बना देते हैं। जुपिटर का एटमॉस्फेयर कभी शांत नहीं होता, यह हर पल अपनी शक्ल बदलता रहता है। अगर जुपिटर की हवा की आवाज सुनी जाए तो वो लगातार गरजती हुई लगेगी। गैस जायंट्स में सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी पर हुई है तो वो जुपिटर ही है।
जुपिटर के रंग केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, सिर्फ धूल या गैस से नहीं। जुपिटर पर गिरते जाओ पर कभी जमीन नहीं मिलेगी क्योंकि यहां सरफेस होती ही नहीं। जुपिटर का आसमान बिजली और एनर्जी से भरा रहता है जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। जुपिटर के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन का समुद्र है जो धरती के सभी समुद्रों से बड़ा है। जुपिटर कभी रुकता नहीं, ये ग्रह हमेशा घूमता और जीवित सा लगता है। जुपिटर पर उसके चांद अपनी छाया डालते हुए एक अद्भुत शैडो शो बनाते हैं। सूर्यमंडल का सबसे ताकतवर एटमॉस्फेयर अगर किसी का है तो वो जुपिटर का है। जुपिटर की ग्रेविटी आसपास के ग्रहों के रास्ते तक बदल सकती है। जुपिटर को देखकर लगता है जैसे ये कोई जिंदा चीज हो जो सांस ले रही हो। सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी ग्रह का है तो वो जुपिटर का है। जुपिटर के तूफान खत्म नहीं होते, बस नए रूप में बदलते रहते हैं। जुपिटर अपनी ग्रेविटी से स्पेस का मौसम तक बदल देता है। जुपिटर की गैस रुकती नहीं, ये लगातार बहते हुए समुंदर जैसी होती है। जुपिटर को समझना मुश्किल है क्योंकि ये ग्रह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जुपिटर के पास एनर्जी का कोई अंत नहीं दिखता, ये लगातार एक्टिव रहता है। गैस जायंट्स में भी जुपिटर सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रह है। जुपिटर का असर दूर के स्पेस तक महसूस किया जा सकता है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर कभी शांत नहीं होता, यह हमेशा घूमता रहता है। जुपिटर एक बड़े गैस इंजन की तरह काम करता है जो खुद को चलाता रहता है। जुपिटर के बिना सूर्यमंडल का बैलेंस बिगड़ सकता है। हर दिन जुपिटर का चेहरा थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। जुपिटर को ताकत का प्रतीक माना जाता है पूरे सूर्यमंडल में। जुपिटर के बादल नदियों की तरह बहते हुए दिखाई देते हैं। जुपिटर गोल नहीं है, ये थोड़ा दबा हुआ है क्योंकि ये बहुत तेज घूमता है अपनी एक्सिस पर। जुपिटर का एक दिन सिर्फ लगभग 10 घंटे का होता है जो इसे सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बनाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जुपिटर के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन का एक गहरा समुद्र मौजूद है। इतना प्रेशर होता है कि हाइड्रोजन मेटल जैसा बिहेव करता है जो बिल्कुल धरती पर मुमकिन नहीं। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा है कि इसका टेल सूरज से भी आगे तक फैल जाता है। जुपिटर स्पेस में इतनी तेज रेडियो वेव छोड़ता है कि इसे रेडियो टेलीस्कोप से सुना जा सकता है। जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, पर ये सैटर्न जैसी चमकदार नहीं बल्कि धूल से बनी होती हैं। जुपिटर के इतने ज्यादा चंद्राएं हैं कि ये पूरे सूर्यमंडल का मून किंग कहलाता है। जुपिटर का चंद्रमा आयो इतना एक्टिव है कि वहां लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। यूरोपा की बर्फ के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है जहां जिंदगी के चांसेस हैं। गैनीमेड पूरे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है। कलिस्टो पर हजारों साल पुराने क्रेटर हैं जो इसे सबसे पुराना सरफेस बनाते हैं। जुपिटर सूरज से काफी दूर होने के बावजूद अपनी एनर्जी खुद पैदा करता रहता है। जुपिटर के रंग बदलते रहते हैं जो गैसेस और केमिकल रिएक्शंस का नतीजा होते हैं। जुपिटर स्पेस के कई छोटे पात्रों को अपनी ग्रेविटी से पकड़ लेता है। आने वाले सालों में जुपिटर पर और एडवांस्ड मिशंस भेजे जाने वाले हैं। जुपिटर सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि पूरे सूर्यमंडल का सबसे ताकतवर रक्षक माना जाता है।